माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। प्रणाम। जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लेट नाइट थॉट। आखिर आपके डीएम रात भर आपके लिए क्या सोचते रहे हैं, न्यू मून एनर्जी का इन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। आखिर डीएम रात भर अपनी डीएफ को लेकर क्या सोचते रहे हैं, और न्यू मून की एनर्जी, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी हो या पोर्टल्स हो, कोई भी इनका असर 2-4 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है और 2-4 दिन बाद तक बना रहता है। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं डिवाइन से, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन रात भर आपके लिए क्या सोचते रहे हैं, इनके लेट नाइट थॉट आपके डीएम के आपको लेकर। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। कार्ड आया 6 नंबर का कार्ड आया। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अब निकलना चाहते हैं उन परेशानियों से जिन परेशानियों में घिर चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल यानी आप इनकी दुनिया हो। ये आपके डीएम समझ चुके हैं कि आप इनकी दुनिया हो और इनका गुजारा आपके बिना बिल्कुल भी नहीं है। आपसे दूर जाने पर इनको पता चला है कि आप इनकी दुनिया हो, क्योंकि ये आपको 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि आप इतने स्ट्रोंग हो गए हो, पावरफुल हो गए हो, और इनको लगता है कि आखिर मेरी डीएफ इतनी स्ट्रोंग और पावरफुल क्यों हो गई है मुझसे दूर जाकर, क्योंकि ये नहीं जानते कि डीएफ सारी एनर्जी इनको दे रही थी, और जिसके कारण ये पावरफुल और स्ट्रोंग हो रहे थे और डीएफ वीक होती चली जा रही थी। ओ माय गॉड, फिर से कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। मैंने कहा ना, ये आपको अपनी कॉस्मिक वाइफ मानते हैं, ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। इनको आपसे दूर होने पर समझ आ चुका है कि इनका बिल्कुल भी आपके बिना गुजारा नहीं होगा। 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है। आपके डीएम महसूस कर पा रहे हैं, ये रात भर आपके लिए सोचते रहे हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था, सपने में भी, कि मेरी डीएफ इतनी हाई वाइब्रेशन में चली जाएगी, इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि डीएफ ने तो देखिए गाइस वही किया है जो डीएम को पसंद था। पहले वो डीएम और डीएफ साथ थे, बबल फेज में थे, और ये सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। इनको इतना अच्छा महसूस होता था, लेकिन एक टाइम पर आकर डीएम अपने बीच में और डीएफ के बीच में थर्ड पार्टी कार्मिक्स को ले आते हैं। अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जैसा भी आपकी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं होती, यहाँ पर एनर्जी की बात होती है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में ले आते हैं। आपके डीएम अपने डीएफ को ये एहसास करवा देते हैं कि तुम मुझे चेज मत करो, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ खुश रहूँगा। तो डीएफ क्योंकि इनसे बेइंतहा प्यार करती है, डीएफ इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो डीएफ ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते, तुम मेरा प्यार नहीं चाहते, तुम थर्ड पार्टी कार्मिक में खुश रहना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ, क्योंकि मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है। जब तुमने चाहा हम दोनों मिलते थे, प्यार भरी बातें करते थे, मैं तुम पर जान छिड़कती थी, मैं तुम्हें समर्पण भाव से तुम पर दिलो जान छिड़कती थी, मैंने तुम्हें समर्पण कर दिया था, सब कुछ अपना तुम्हें दे दिया था, मेरे पास बाकी फिर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर तुमने चाहा कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। अगर तुम्हारी यही चाहत थी मुझसे दूर जाना, तो मैंने तुम्हारी ये चाहत भी पूरी की। मैंने तुम्हें त्याग दिया तुम्हारी खुशी के लिए, और मैं तुमसे दूर चली गई, क्योंकि तुमने सेपरेशन क्रिएट कर लिया था। मैं तुम्हारे पीछे भागती भागती थक चुकी थी, तो मैंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। द हायरोफेंट का कार्ड। तो जब आप इनसे दूर चले गए, जब आप कॉल मैसेज करना बंद हो गए, इनको अपनी एनर्जी देना बंद हो गए, तब इन्हों को एहसास हुआ कि इन्होंने किसको दूर कर दिया है, किसको दूर भेजकर अपने लिए कांटे बो लिए हैं इन्होंने। क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स उसी दिन से इन पर हावी हो गए,
कार्मिक्स इन पर उसी दिन से हावी हो गए जिस दिन आप इनकी लाइफ से चले गए। आपने तो ये सब इनकी खुशी के लिए किया था, क्योंकि आपकी मोहब्बत आपको यही कहती थी कि जिसमें दिलबर की खुशी है वही किया जाए। तो आपके डीएम को अब ये मंजूर नहीं है कि मेरी डीएफ मुझसे दूर चली जाए, तो ये रात भर ये सो नहीं पाए हैं, ये रात भर आपके बारे में सोचते रहे हैं, आपके टच को महसूस करते रहे हैं, बबल फेज को में जो यादें आप दोनों की थी उसको याद करते रहे हैं, आपकी चैट पढ़ते रहे हैं, आपकी पिक देखते रहे हैं, आपको चेज करते रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये पर्सन तड़प रहा है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है ये किसी भी कीमत पर। ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं ताकि इनको हीलिंग मिल सके, क्योंकि दूर जाकर इन्होंने देख लिया, ओ माय गॉड, डेथ कार्ड। क्योंकि दूर जाकर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये महसूस किया है, ये महसूस किया है कि इनकी लाइफ में कैसे से भूचाल आ गए हैं, कैसे इनकी लाइफ दर्द से भर गई है, कैसे इनकी लाइफ में एक खुशी का पल भी नहीं है आपके बिना, कैसे थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने इनका जीना हराम कर दिया है, कैसे इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, कैसे ये आपके बीते पलों को याद करते हैं, आपकी छुअन को महसूस करते हैं, कैसे ये रातों को रोते हैं, एक पल भी इनको सुकून नहीं है, क्योंकि ये डिप्रेशन में है। और जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो बंदा उसको याद करता है, उसको याद करता है जिसको वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो आपके डीएम आपको मोहब्बत, आपकी मोहब्बत इनको रात भर सताती रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने डीएफ की तरफ एक्शन लेना होगा, मुझे अपने डीएफ की तरफ आगे बढ़ना होगा। द लवर्स कार्ड, क्योंकि गाइस देखिए, आप ये तो जानते हैं कि आप दोनों के बीच में ईश्वर है, ठीक है। ये कार्ड ट्विन फ्लेम्स का है, और ज़्यादातर सोल जो इस रीडिंग को देख रही हैं वो ट्विन फ्लेम्स है, क्योंकि ये कार्ड ट्विन फ्लेम्स के लिए निकलता है। आप दोनों के बीच में ईश्वर हैं, लेकिन ये जितना ऊंचा प्रेम है, जितनी ऊंची मोहब्बत है ट्विन फ्लेम, उतना ही इसमें दर्द है, उतना ही इसमें टेस्ट और ट्रिगर है, इतना ही इसमें रुकावटें हैं। रुकावटें किस लिए हैं? रुकावटें इसलिए नहीं है कि आप दोनों मिलो ना, रुकावटें इसलिए हैं ताकि आप दोनों अपने प्यार को पाने के लिए सब संघर्ष का सामना कर जाओ, क्योंकि प्यार ऊंचा है। प्यार ऊंचा तभी होता है जब चाहने वाला हर संघर्ष से गुजर जाता है, हर भट्टी में तप जाता है अपने दिलबर को पाने के लिए। तो ये टेस्ट है, आपने टेस्ट दिए, भारी से भारी संकटों का सामना किया अपने डीएम के लिए, तो क्या आपके डीएम को टेस्ट ट्रिगर नहीं देने होंगे? और जब आपसे ये दूर हो जाते हैं तो बारी आ जाती है आपके डीएम की, क्योंकि आपके डीएम का भी टेस्ट होता है। आपके डीएम आपके लिए इतना बर्डन फील करते हैं, आपको बिना अपने लाइफ में ना पाकर। इनके हेल्थ इश्यूज़, इनको परेशानियां, समझ लो उसी दिन से इनका जीवन खराब होने लग जाता है जिस दिन आप इनकी लाइफ से चले जाते हो। यानी अब इन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में जोर पकड़ लेता है जिस दिन इनकी डीएफ इनसे कांटेक्ट करना बंद कर देती है। तो आपके डीएम रात भर रोते रहे। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि भाई इनका जो असेंशन है बड़े जोरों पर है। क्यों? क्योंकि दर्द है, संघर्ष है, परेशानियां हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, रातों को रो रहे हैं, तड़प रहे हैं अपनी डीएफ के लिए, और ये सह नहीं पा रहे हैं अपनी डीएफ से दूरी। तो ये न्यू मून की एनर्जी इनके ऊपर इतना इफेक्ट डाल रही है कि जो भी इन्होंने अपने अंदर इमोशन फीलिंग को छुपा रखा था, जो भी दर्द इन्होंने अपने अंदर छुपा रखा था, वो बाहर आ रहा है। वो इनके सबकॉन्शियस माइंड से वो दर्द, वो परेशानी निकल कर इनके कॉन्शियसली इनको सामने दिखाई दे रही है। इनके जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं वो इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिगर दे के, और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, इतना रिग्रेट है इनको आपसे दूर जाने का कि जैसे इनकी दुनिया ही उजड़ चुकी है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय बहुत ही रिग्रेट की एनर्जी में है, तड़प रहे हैं, रातों को नींद उड़ चुकी है, क्राइंग एनर्जी में है, और सारा तांडव ये झेल कर दुखी आ चुके हैं। तो अब ये चाहते हैं कि मुझको अपने डीएफ को पाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि इन्होंने देख लिया आपसे दूर रहकर, और ये अब आपके पास
आने के लिए रास्ते खोज रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सब चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनको लेट गो किया है, क्योंकि आपने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि आपने वही किया है जो आपके डीएम चाहते थे कि डीएफ मेरा साथ छोड़ दे और मुझे चेज ना करे। तो आपने कौन सा गलत किया है? अगर आपके डीएम की खुशी इसमें थी तो आपने तो उन्हीं की खुशी को पूरा किया है ना। तो आपने ये भी कर दिखाया, आपने अपने डीएम का त्याग कर दिया है इनकी खुशी के लिए, ठीक है, ताकि आप इनके और थर्ड पार्टी के बीच में रोड़ा ना बनो। तो आपने ये भी कर दिखाया। तो अब आपके डीएम को तकलीफ है आपके दूर जाने की, ये सह नहीं पा रहे हैं जुदाई। तो ये इसलिए अनुभव कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि नहीं, मैंने देख लिया अपने डीएफ से दूर रहकर, मुझको उसके साथ आना है, उसके साथ रियूनियन करना है। तो आपके डीएम आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और जो हमारी डीएफ है, हमारी डीएफ लगातार असेंशन की जर्नी पर है, डिवाइन से कनेक्ट है, पूरी तरह से अपना सोल पर्पस कर रही है, हाई वाइब्रेशन में है, जिसके कारण डीएम की हालत हुई है। हमारी डीएफ ने काम तो अपने ऊपर किया है, लेकिन डीएम को सुधारने का काम कर दिया है। अपने ऊपर सुधार करते करते, अपने इशू को हील करते करते, अपने आप को असेंशन में लाते लाते डीएफ ने डीएम को भी जागृत कर दिया है, क्योंकि डीएफ के जागृत होने का, डीएफ की अवेकनिंग का, डीएफ के इनर वर्क का सीधा असर डीएम पर पड़ रहा है। तो अब ये डीएफ एनर्जी में जा चुके हैं, जिसके कारण डीएम रातों को तड़प रहे हैं अपनी डीएफ के लिए। और न्यू मून की एनर्जी इन पर इफेक्ट डाल रही है, इतना ज़बरदस्त इफेक्ट डाल रही है न्यू मून की एनर्जी कि आपके डीएम को डीएफ एनर्जी में आना ही पड़ रहा है। इनका हार्ट चक्रा ओपन ये न्यू मून की एनर्जी करवा रही है। तो गाइस, आपकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपके डीएम से बिल्कुल अपोजिट है। आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन वाली है और आपके जो डीएम की एनर्जी है वो लो वाइब्रेशन वाली है, क्योंकि हार्ट चक्रा एक्टिव हो चुका है। और जब हार्ट चक्रा एक्टिव होता है तो इमोशन फीलिंग बाहर आ जाती हैं, और इमोशन फीलिंग जब बाहर आ जाती हैं तो डीएफ जिस तरह रोती थी, तड़पती थी, रातों को सो नहीं पाती थी, डर लगता था कि मेरे डीएम कहीं मुझे छोड़कर ना चले जाएं। तो अब यह हालत आपके डीएम की हो चुकी है। तो ये आपके